मैंने भगवान की पूजा अलग से करना बंद कर दी है तब से, जब से मुझे ये पता चला कि भगवान मेरे ही अंदर है। जब तक श्वास है तब तक आस है, जब ना रहेगी सांस तब ना रहेगी आस। हम उसी परमात्मा के अंश है, वही अंश आपके अंदर भी है, बट उस अंश को हमने पहचानना है। वो अंश है कहाँ पे? उस अंश में उस अंश तक पहुंचना है आपको। आप ऐसे बैठे तो इसका क्या मतलब है, ऐसे बैठे तो इसका क्या मतलब है, अगर ऐसे बैठे तो इसका क्या मतलब है, ऐसे हाथ मिला रहे तो उसका क्या मतलब, ऐसे मिला रहे उसका क्या मतलब, ऐसे मिला रहे उसका क्या मतलब है। जब आप प्रैक्टिकल वे में सीखोगे कि इसका क्या मतलब होता है, तो हमें खुद के ऊपर वो होगा कि यार हम तो बहुत बेवकूफ जिंदगी जी रहे थे। ऑल ऑफ यू, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, बहुत महत्वपूर्ण है सर। ये मैंने प्रैक्टिकल किया है और आपको मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकल जो मैंने किया है और मुझे फायदा हुआ। अब जल कहां से आया? कहीं ना कहीं से आया, सोर्स से आया। सोर्स आया तो वहां किसने हाथ लगाए हैं? अब ये भाई साहब इन्होंने जो पानी भर रहे हैं, ये तो चलो बहुत अच्छे आदमी, मेडिटेटर आदमी, मेडिटेशन करते हैं, हर जगह नहीं होगा मेडिटेट। इनके घर में शाम को अपनी वाइफ के साथ लड़ाई हुई है फॉर एग्जाम्पल, परंतु इनको मजबूरन यहाँ पे जॉब करने के लिए आना पड़ा है। अब इनकी चित्त की चेतना कैसी होगी? पानी भरती बार नेगेटिव होगी या पॉजिटिव? नेगेटिव वाइब्स होगी, नेगेटिव वाइब्स होगी। इन्होंने पानी भरा और आपको दिया और आपने सीधा पिया, वही वाइब्स आपके अंदर चले जाएगी। तो पानी पीने से पहले ना इसको एक्चुअली जितनी भी चीज है ना, इसको अफर्मेशन दे करके पीना है। अफर्मेशन से इसकी जो नेगेटिव एनर्जी है ना, वो बाहर चली जाती है और पॉजिटिव ही आपके अंदर आएगी। अदरवाइज कहीं पे भी पानी पीना, हाँ नेचुरल सोर्स में आप बिना अफर्मेशन के पी सकते हैं। नेचुरल जहां पे सोर्सेज है वहां अफर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। घर में जब भी आप किसी गिलास में पानी पी रहे हैं, अफर्मेशन देनी है, सिंपल चीज बोलनी है कि देखो जल देवता, मुझे नहीं पता आप कहां से आया, किस किसने आपके ऊपर हाथ लगाया, आपकी जो भी एनर्जी है इसमें मुझे नहीं पता है, नेगेटिव एनर्जी बाहर जाए, सिर्फ मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी का इंपैक्ट हो। और मैं आपको अमृत समझ करके पी रहा हूं। मेरे सेल को, टिश्यू को, ऑर्गन को, किडनी को, लीवर को, हार्ट को, फेफड़े, सारे जितने भी लंग्स हैं और मेरे जितने भी बॉडी के इंटरनल जो भी ऑर्गन्स हैं, जो भी पार्ट है, उनको एक्टिव रखना, सक्रिय रखना, पॉजिटिव रखना, ये भी मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं। थैंक यू सो मच। बस। और ये अभी सर, अभी जो मिला ना नोबेल पुरस्कार, जो पिछले 3 देख लेना, नोबेल प्राइज 3 लोगों को मिला, एक फ्रांस वाला, एक ऑस्ट्रिया वाला और एक वहां से अपना अमेरिका से, 3 लोग इसके ऊपर मिला है। छोटा सा अणु, उन्होंने न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन से भी नीचे छोटे वाला अणु सर्च किया, अणु, उससे एक अणु यहां रखा, एक बहुत दूरी में रखा, उसके साथ उस मशीन से सूक्ष्मदर्शी से उसको हिलाया और यहां का हिला और वहां का भी हिल गया। तो मतलब इनमें विचार सुनने की, पानी में ये जितने भी ऑब्जेक्ट है हमारे आसपास नेचर ने जो भेजे हैं, ये उनमें विचार सुनने की क्षमता होती है। मेमोरी है इनमें भी, निर्जीव चीज है बट मेमोरी है। अब जब मैं तीसरी बॉडी के बाद आगे चलता ना, ये उसके बाद बॉडी नहीं है सर, वो एक्चुअली वो मतलब वाइब्स है आगे। तभी तो मैं आपको बोल रहा था, तब मैंने 3 के बाद आपको 3 तक है सूक्ष्म शरीर हुआ लास्ट, बस उसके बाद जो आगे है ना, आगे का सिस्टम अलग है, अल्टीमेट है। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं, पानी जब भी पीना है ना सर, अफर्मेशन देकर, ज्यादा नहीं तो जल्दी में भी ये अफर्मेशन की नेगेटिव एनर्जी बाहर जाए, पॉजिटिव आए, और मैं अमृत समझ करके आपको पी रहा हूं। जल देवता से रिक्वेस्ट करनी है, जल है तो कल है सर, ठीक है ना जी। हमारी बॉडी में 72.something% तो क्या है, जल ही है, आप लोग पढ़ा रहे, और सारी चीजें ही है। तो मतलब ये जरूरी है, अफर्मेशन दे करके पिएंगे। और खाना भी, जब भी खाना है, खाना अफर्मेशन दे करके खाना है, जिससे आप एक्टिव रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे सर। बाकी सबका एक्सपीरियंस करेंगे शेयर, मैं तो अभी शुरुआत ही कर रहा हूं, पर जो मेरे मन में आया मैंने जी बहुत अच्छा पी लिया सर पानी। सबसे पहले सर, मेडिटेशन में पोजीशन का बहुत महत्व होता है। ये लोग जो बैठे हैं बड़े फायदे में, वैसे जनरली जो बैठे हुए पालथी मार के, आप लोगों ने तो हाथ ऐसे ही रखना है। और देखो एनर्जी 3 जगह से जाती है। आज से सर, ये भी इस सेशन का ना क्लोजिंग एंड का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर आप अपने एनर्जी लेवल को बढ़ाना चाहते हैं, ज्यादा चीजों की तरफ नहीं देखना है, और चाहे वो कोई भी चीज हो, जितना नजर आपकी नीची रहेगी, जितना आप चीजों को कम देखेंगे, साधु संत महात्मा देखे होंगे अपने भिक्षु, वो देखते नहीं है ज्यादा, वो नजर नीचे करके करते हैं बात, उनको पता है कि एनर्जी जा रही है। अगर आपने जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं, अगर उसकी जो नेगेटिव है, अगर उसके साथ बहुत अपोजिट सर्कमस्टेंसेस, घटनाएं घटी है, नेगेटिव एनर्जी उसमें है, उसकी एनर्जी को अपने अंदर रिफ्लेक्ट करते हैं आप सीधे, डायरेक्ट। यस, डायरेक्ट
मतलब अट्रैक्ट करते हैं, आप आपके अंदर जाएगी वो सारी एनर्जी। इसीलिए कम देखना है। और भगवान ने बड़ा खतरनाक चीजें खेली है ताकि भौतिक शरीर से परे ना जाए, ये दुनिया थोड़ी लंबी चले। तो ये मतलब सारी जो गेम है ना, बड़ी प्लान्ड है गेम सारी। तो इसलिए कम देखना है, काम का देखना है, ज्यादा नहीं देखना है। कोशिश करे बट जितना हो सके। कई आदमी देखते ही रहते और देखने से मन तो आपको पता ही है, मन का जो ऑपरेशन है, माइंड ऑपरेशन, मैंने अपनी एकेडमी का नाम रखा है मन का ऑपरेशन, तो वो इसलिए रखा है सर। दूसरी बात, आपने जो ये हाथ होते हैं ना सर, हाथ हर किसी को नहीं दिखाने। एक्चुअल में साइंटिफिक भी और स्पिरिचुअली भी, मैं दोनों चीज। हाथों में एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, भाग्य के रेखा हाथ में, जीवन के रेखा हाथ में, सारी रेखा हाथ में। ये माथे में क्यों नहीं है, और ये फेस में क्यों नहीं है, पीठ में क्यों नहीं है? बॉडी के अन्य पार्ट में भी तो हो सकती थी। यहाँ पे पहला ऑप्शन तो है कि आपका भाग्य आपके हाथ में, और दूसरा ऑप्शन ये है कि हाथ में आपकी सबसे ज्यादा पावर होती है। और भगवान के हाथ कभी ऐसे देखे आपने कैसे होते हैं? इसका मतलब 100 बीट होते हैं। दूसरी भाषा में तथास्तु, तथा हिंदी में बोले तो ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। तो इसीलिए हाथ हमारे मेडिटेशन करती बार हम क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, और या फिर ऐसे रखते हैं पांव से। सर 1 घंटे तक लगातार बोलना 5 किलोमीटर चलने के बराबर होता है। 1 घंटे तक आप लगातार बोल रहे हैं तो पांव से एनर्जी जाती है। इसलिए बोलते हैं कि कभी भी भगवान की तरफ पांव करके नहीं सोना चाहिए। बोलते हैं ना कि किसी को पांव नहीं दिखाने चाहिए। सुबह अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति सोया है, उसके पांव नंगे हैं फॉर एग्जांपल, मतलब उसके, और कोई काम पे जा रहा है उसके पांव दिख गए, तो पुरानी प्रथा है भी यार सुबह पांव ही देखने थे तेरे, कोई पांव नहीं दिखाने चाहिए। तो पांव से एनर्जी जाती है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो बट एनर्जी जाती है। और हिंदुस्तान ट्रेडिशन में इसलिए रखा गया पांव छूना, आशीर्वाद लेना। और पांव से हम आशीर्वाद छोटों से तो लेंगे नहीं, बड़ों से। पांव से हम ऊर्जा लेते हैं लोगों की, और वो हमें ऊर्जा देता है। ऊर्जा का हाथ कहाँ रखता है? सर के ऊपर। शादीशुदा क्या बोलते हैं? सदा सुहागन रहो, आशीर्वाद, सदा खुश रहो। हाथों से ऊर्जा देता है, पांव से हम लेते हैं। और आजकल पांव छूना भी क्या बच्चों ने घुटना छूते हैं, आजकल तो पांव का छूते हैं, घुटना छूते हैं। मतलब पांव छूने का मतलब है पूरा टच करना, दोनों पांव पूरी तरीके से फुल टच, तब आपको एनर्जी आएगी। फुल टच नहीं किया तो दूर से एनर्जी नहीं आती। और एक भी नेगेटिव लोगों के पांव छूने भी नहीं है, जिसके अंदर नकारात्मकता बहुत ज्यादा भरी है, वो तो फिर उसकी भी एनर्जी आएगी, वो आशीर्वाद दे के जाएगा और ज्यादा सत्यानाश आपका। ठीक है ना जी, वो नेगेटिव फैक्ट भी है। और जिसके छूने है तो फिर मतलब तसल्ली से। तो मेडिटेशन में ये स्थिति का बड़ा रोल रहता है। कोई भी मेडिटेशन हो, बैठती बार जब आप बैठेंगे, पांव क्रॉस, हाथ क्रॉस, और आंखें आपकी क्या होगी? बंद होगी। फिर बंद आंख के करने के बाद करना क्या है, ये भी सवाल है। सबसे पहले जो मेडिटेशन शुरू होती है ब्रीदिंग से सर, ब्रीदिंग। आप भरोसा नहीं करेंगे, विपासना मेडिटेशन सेंटर में 3.5 दिन तक सिर्फ और सिर्फ नाक के ऊपर ध्यान या नोस्ट्रोल के ऊपर, ब्रीदिंग के ऊपर रखा जाता है। उसके बाद मेडिटेशन सिखाई जाती है 3.5 दिन तक, सिर्फ और सिर्फ सांस पे। आदमी पागल हो जाता है, सांस कितनी देखनी, सांस आ रही है, सांस जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है। 3.5 दिन प्रैक्टिकली कर लेना, निदेशी किया है ना आपने 3.5 दिन तक। तो उसके बाद आगे आपको मेडिटेशन सिखाई जाती है। तो जब तक सांस है तब तक आस है, जब तक श्वास है तब तक आस है, जब ना रहेगी सांस तब ना रहेगी आस। तो जब आपको गुस्सा आता है ना, तो सांस कैसे होती है? और बढ़ जाती है। जब भी आप कोई भी व्यभिचार से रिलेटेड कोई भी कार्य आप करते हैं तो उसमें सांस क्या होती है? तेज होती है। तो वो सारी चीजें क्या है, एक समझदार आदमी वो होता है, एक बुद्धिजीवी आदमी वो होता है जो मेंटल स्टेट पॉजिटिव रखने वाला, उसका सांस कंट्रोल होता है। और मंच पे देखना, अपने स्टेज पे, अभी हम इंटरव्यू ले रहे थे ना फॉर एग्जांपल, ये तो हमारा छोटा सा एक्सपीरियंस था, है ना सर। तो आप मतलब अगर जब आप एनएलपी सीखोगे ना शाम को, आप ऐसे बैठे तो इसका क्या मतलब है, ऐसे बैठे तो इसका क्या मतलब है, अगर ऐसे बैठे तो इसका क्या मतलब है, ऐसे हाथ मिला रहे तो उसका क्या मतलब है, ऐसे मिला रहे उसका क्या मतलब है, ऐसे मिला रहे उसका क्या मतलब है। जब आप प्रैक्टिकल वे में सीखोगे कि इसका क्या मतलब होता है, तो हमें खुद के ऊपर वो होगा कि यार हम तो बहुत बेवकूफ जिंदगी जी रहे थे। ठीक है ना जी, वो न्यूरॉन्स करवाते हैं हमें, क्योंकि आपका जो आई साइट होती है ना, ये जो आई साइट, लेफ्ट साइड क्या सोचा आपने, राइट साइड, इनसे आप झूठ बोल ही नहीं सकते। अगर किसी आदमी ने मर्डर किया है तो कभी भी मतलब आसमान की तरफ नहीं देख सकता है, भगवान से तो उसको डर ही होगा, नजर तो नीचे ही होगी। ठीक है ना जी। अब बॉडी लैंग्वेज तो एनएलपी इसका कॉन्सेप्ट है पूरे का पूरा, पूरी बॉडीज के ऊपर जब आप सीखेंगे। तो इसीलिए सर ये होता है कि जब भी हम मेडिटेशन करें तो ब्रीदिंग के ऊपर, जब भी आपको गुस्सा आए तो एकदम ब्रीदिंग के ऊपर, जब भी परिवार में लड़ाई झगड़े वाला माहौल बन जाए, साइड में जाकर के कम से कम आधा मिनट, 30 सेकंड टू 1 मिनट लंबी लंबी सांसें लो, ब्रीदिंग।
उससे एक तो ऊर्जा आती है और दूसरा मतलब घर के स्टेट ब्रेक हो जाती स्टेट ब्रेक हो जाएगी। जो स्टेट में जिस वो पीक स्टेट में था, जिसमें क्या होता है कि हमारे जो 4 लेवल होते हैं, इंटेंसिटी जो होती है इसकी। अभी आप बैठे ना, आप अभी इसमें है मेडिटेशन में हम अल्फा स्टेट में लेकर के जाएंगे। अभी आप बीटा स्टेट में, बीटा स्टेट में सबकॉन्शियस माइंड अभी आपका बिल्कुल डाउन में, कॉन्शियस माइंड ऊपर है। जब आप रात को सोते हैं तो सबकॉन्शियस ऊपर जाता है, वो नीचे उच्चक वाला वो जो खेल रहे थे नीचे लगा हुआ है, बस वही सिद्धांत है। एक तरफ 90 किलो बाहर रखो, एक तरफ 10 किलो बाहर रखो, खेलने का मजा नहीं। दूसरा एक टंगा हुआ आदमी ठीक है, और एक नीचे है और दूसरी तरफ होगा वो नीचे है, वो कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड वैसे ही है। 50-50 केजी होगा आमने सामने, तब मजा आएगा। तो अल्फा स्टेट में कैसे जाते हैं अभी आपको माइंड पावर में वो सिखाया जाएगा। इमीडिएटली आपने कैसे जाना है, तो अभी आपको जनरली मेडिटेशन में अल्फा स्टेज में ही ले जाया जाएगा। अपने अनुभूति में इस चीज को करना है। 10 ही मिनट करेंगे, 10 से 12 मिनट, और उसके बाद हम इससे बाहर निकलेंगे क्योंकि लंच हमारा रेडी है। तो इसके बाद लंच करेंगे, लंच के बाद फिर अगला सेशन माइंड पावर का शुरू करेंगे। ठीक है सर, पहले सिंपल करते छोटी सी मेडिटेशन। आप सब ऐसे विजुअलाइजेशन मुद्रा भी बताएंगे आपको, विजुअलाइजेशन करते बार कौन सी मुद्रा है। ठीक है जी, रीड के सीधी, बाकी लोग अपने अपने से बॉडी टच मत करना एक दूसरे के साथ, आगे पीछे बैठ लो कोई बात नहीं, बॉडी टच नहीं होनी चाहिए एक दूसरे के साथ। फिर बैक स्पॉट ऑन लेनी सर, है ना? हाँ, मैं ऐसे बोल रहा हूँ बाई चांस बीच में जैसे हम आगे चलेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी, टेक अ लॉन्ग ब्रीथ, लंबी सांस लीजिए और सांस को छोड़ दीजिए, आंखें बंद नहीं करनी। देखो गलत तरीका सांस लेने का सबका, मैं पेट देखा। अब देखो सर, यहां से ब्रीदिंग का पंगा क्या होता है, मेडिटेशन हम क्यों नहीं कर पाते। सांस लेती बार आपने घर में प्रैक्टिस करनी है। एक हाथ आपका यहां पे पेट पे, दूसरा हाथ आपका सीने। जब आप सांस लेंगे, देखो मुझे देखना, क्या था, सांस लेती बार यूक्ल प्रोपोर्शन में पेट और सीना क्या था, छोड़ती बार क्या था, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का फ्लो होता है। आप सांस लेती बार पेट अंदर और छोड़ती बार बाहर, ये उल्टा हो गया काम। बस ये उल्टा हुआ तो मेडिटेशन तो फिर होगी नहीं, ब्रीथिंग यहीं से गड़बड़ हो गया। और इसको प्रैक्टिस करना है घर में जाकर। देखो ये भी, अगर मैंने बोला कि ये जो बात है ना सर, बीमारी आदमी को इस वजह से लग रही है, ब्रीथिंग और सांस। देखो इसका साइंटिफिक रीजन बता दूं, सांस जब मैं ऐसे लिया ना, देखो ऑक्सीजन आएगी ना मेरे, देखो अगर मेरा पेट और सीना बाहर आ रहा है, इसका मतलब मेरे हर एक सेल में वो ऑक्सीजन जा रही है। अब अंदर से ऑक्सीजन गई, हवा का प्रोसेस, अब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालनी है मैंने, तो पेट जब अंदर होगा तो श्रिंक हो जाएगी ना हमारी, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकले। जब हम उल्टा कर रहे हैं, लेती बार छोड़ती बार अंदर को, और लेती बार बाहर और छोड़ती बार उल्टा, तो मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए वो फुल कर रहा है, ऑक्सीजन है उसको हम बाहर जाने दे रहे हैं। ये तो ऑटोमेटिकली ऐसे करती है की। नहीं सर, मैंने पेट नहीं देखा जब वो कर रहे थे, बीच में उल्टा है काम। मैं पेट देखा था, मैंने श्रिंक होना चाहिए। आप सांस लेना ना तो पेट फूलेगा, छाती भी नहीं देखो ये आप पूछ लो, आप एग्जांपल, बहुत सारे लोग उल्टा है उनका कुछ हो सकता है। आपने टेक्निक सीखी, आपने सीखी है? नहीं वो तो वैसे एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर सर। ठीक, लेकिन प्रोसेस दूसरा है ना, दूसरा है। चल मन आप ठीक होता ऐसा नहीं करता। चलिए कोई बात नहीं, ये ब्रीदिंग हम बताएंगे बाद में, पर फिलहाल के लिए मैंने बताया, बस ये बताना था। क्योंकि सेशन लगा है ना, तो बार बार फिर वो चीजें नहीं आएगी, हेल्थ हमारी इसी से खराब होती है। और अदरवाइज मेडिटेटर जो होता है ना, उसके चेहरे में ग्लो होता है, चाहे कुछ भी करे वो मतलब पॉजिटिव दिखता है कि इसके चेहरे में ग्लो है, और ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली पता चल जाता है सर। क्यों भैया, है ना? प्रमाण सामने है। चलिए टेक अ लॉन्ग ब्रीथ, लंबी सांस लीजिए, सांस को आंखें बंद कर दी, आंखें तो बंद कर दो। अब आपने बोला नहीं, चलिए आंखें खोल के गाओ सबको। पॉसिबल नहीं है, आंखें तो मन के तो खुली आंखों बच्चे, में वही देखना था, सांस का बाकी बस सांस का तक खुली आंखों। ठीक है, टेक अ लॉन्ग ब्रीथ, लंबी सांस लीजिए और सांस को धीरे धीरे छोड़ते हुए कोमलता से अपनी आंखें बंद कर दीजिए। स्लोली क्लोज योर आईज। First of all, keep your entire intention into your natural breathing system, how to inhale and how to exhale. सबसे पहले अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों की आवन जावन के ऊपर रखना है कि कैसे सांस आ रही है, कैसे सांस जा रही है। Try to absorb your natural breathing system,
हाउ लॉन्ग यू टेक ब्रीथ एंड हाउ लॉन्ग यू एक्सहेल। मतलब नेचुरल सांस को सबसे पहले ऑब्जर्व करना कि कितना समय लेने में और कितना छोड़ने में। अगर इसकी टाइमिंग ज्यादा और कम है, ज्यादा लेती बार कम है, लेती बार ज्यादा छोड़ती बार कम है, या छोड़ती बार ज्यादा लेती बार कम है, तो इसका मतलब अभी हमें ब्रीदिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा। तब तक हम आगे नहीं जा सकते, बट यहां पे मैं आपको प्रोसेस करवा दूंगा प्रॉपरली। अब आपने अभी तक तो नेचुरल ब्रीदिंग सिस्टम के ऊपर ही ध्यान रखिए। अब मैं आपको बोलूंगा कि आपने बॉडी के 4 पार्ट रिलैक्स करने हैं, और जब आप 4 पार्ट रिलैक्स करेंगे तो जितना टाइम आप सांस लेने में लगाएंगे उतना ही छोड़ना है। छोड़ती बार आपने क्या करना है, बॉडी को रिलैक्स करना है, जो पार्ट मैं आपको बताऊंगा। परंतु सांस लंबी लेनी है, डीप सांस लेनी है, मतलब डीप ब्रीदिंग करनी है। छोड़नी है धीरे धीरे, जैसे जैसे करनी है ना, तो मतलब आपने पूरे बॉडी का जो मैं पार्ट बोलूंगा उसको रिलैक्स करना है। टेक अ लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ, लंबी और गहरी सांस लीजिए और सांस को धीरे धीरे छोड़ते हो अपने दोनों पांवों को, soles of your feet, toes, ankle, legs, knees and thighs, बिना हिले इंटरनली रिलैक्स कर दीजिए। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। ध्यान पूरा अपनी सांसों की याबन जाबन के ऊपर कि कैसे सांस आ रही है, कैसे सांस जा रही है। ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग सिस्टम। इनहेल और एक्सहेल में समय बराबर लग रहा है या फिर बॉडी को कई बार सबकॉन्शियस माइंड डिस्टर्ब करेगा आपको। कई बार चाहे चेहरे पे मक्खी बैठ जाए, चाहे चेहरे पे कुछ भी हो जाए, हिलना नहीं है। यही तो है कंट्रोल करना, यही तो सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी पॉजिटिविटी तो यही है। ध्यान पूरा अपनी सांसों की याबन जाबन के ऊपर कि कैसे सांस आ रही है, कैसे सांस जा रही है। अगेन टेक अ लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ, लंबी और गहरी सांस लीजिए और इस बार सांस को धीरे धीरे छोड़ते हुए अपने दोनों बाजुओं को, शोल्डर, एल्बो, रिस्ट एंड पाम को बिल्कुल रिलैक्स करना है। रिलैक्स योर शोल्डर, रिलैक्स योर एल्बो एंड रिलैक्स योर रिस्ट एंड रिलैक्स योर पाम। बॉडी मूवमेंट नहीं करना है सर, बॉडी मूवमेंट हुआ तो डिस्ट्रैक्शन शुरू। पांव जमीन पे लगे होने चाहिए दोनों, बिल्कुल क्लियर। अभी हम क्या कर रहे हैं, सफाई करनी है हमने अपनी बॉडी की। जो कचरा है उसको साफ करना है, वो तब तक साफ नहीं होगा। झाड़ू अगर आपका सही नहीं होगा तो सफाई भी बिल्कुल सही नहीं होगी। झाड़ू अगर सही होगा तो ये ब्रीदिंग जो करवा रहे हैं, बॉडी को रिलैक्स करवा रहे हैं, ये अल्फा स्टेज में जाने के लिए वो झाड़ू को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम है कि झाड़ू आपका इससे बहुत अच्छा बन जाता है। बॉडी मूवमेंट शून्य रहे, स्टैच्यू की तरह बैठना है, हिलेंगे तो डिस्टर्बेंस दोबारा से। अगेन टेक अ लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ, लंबी और गहरी सांस लीजिए और इस बार सांस को धीरे धीरे छोड़ते हुए अपने एब्डोमेन को, अपनी चेस्ट को और अपनी रीढ़ की हड्डी को बिना हिले, बिना मूवमेंट के बिल्कुल रिलैक्स कर देना है। वेरी गुड, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। ध्यान पूरा अपनी सांसों की याबन जाबन के ऊपर कि कैसे सांस आ रही है, कैसे सांस जा रही है। अगेन टेक अ लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ, लंबी गहरी सांस लीजिए
और सांस को धीरे धीरे छोड़ते हुए अपनी गर्दन को, अपने फेस को और सिर के ऊपरी हिस्से को, फोरहेड एंड हेड को बिल्कुल बिना ही रिलैक्स कर दीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। ध्यान पूरा अपनी सांसों की यावन जावन के ऊपर। बॉडी मूवमेंट नहीं करना है, मन ही मन कल्पना करनी है कि अपने दोनों पांव के तलबे से दो, जैसे नाक से आप ऑक्सीजन लेते हैं, दो छेद संवेदना के रूप में आपने महसूस करने हैं कि पांव के तलबे से दो छेद आ रहे हैं और उन छेद से आप ऑक्सीजन ले रहे हैं नीचे से पांव के तलबे से आपके घुटने की तरफ पूरा। अभी अगली ब्रीदिंग लेगी तो ध्यान आपने क्या करना है, अगली ब्रीदिंग में पूरा ध्यान कहां पे, कि आप पांव के तलबे से सांस ले रहे हैं। टेक अ लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ, लंबी गहरी सांस लीजिए और साइंटिफिकली ऊर्जा को, ऑक्सीजन को आपने प्रॉपर वे में पूरी बॉडी में फील करना है, पांव के तलबे से लेकर के पूरी बॉडी में, घुटने की तरफ, थाइस की तरफ और पूरा एब्डोमेन की तरफ, चेस्ट की तरफ, पीठ की तरफ, दोनों बाजुओं की तरफ, दोनों हाथों से बाजुओं की तरफ, शोल्डर, नेक, फेस, सिर का ऊपरी हिस्सा। ऑक्सीजन कहां से आ रही है अभी, पांव के तलबे से। ध्यान पांव के तलबे में, दो छेद जो है पांव के तलबे में, वहीं से ऑक्सीजन ऊपर की तरफ आ रही है प्रॉपर वे में। और धीरे धीरे मन ही मन कल्पना करनी है कि एक गोल्डन फिश है, गोल्डन फिश जो आपके इंटरनली पार्ट को अब सफाई करेगी, पूरे साफ करेगी। जितनी भी आपकी किडनी में, लीवर में एक्स्ट्रा फैट है या कोई भी बॉडी में कोई दिक्कत है, तो आपने क्या करना है, उस गोल्डन फिश से सफाई करनी है, झाड़ू लगाना है अपने इंटरनल सिस्टम में। मन ही मन कल्पना कीजिए कि एक गोल्डन फिश है। फिश मतलब फिसलती हुई होती है, जो हाथ में नहीं आती है। अब शरीर का जो भी भारी हिस्सा है उसमें वो सफाई कर रही है धीरे धीरे। मन ही मन कल्पना करनी चाहिए, आपको भारीपन पेट में लग रहा है, चाहे पीठ में लग रहा है, कोशिश तो करनी है इसको कि पांव के तलबे से सफाई करना शुरू कर दो। ध्यान पांव के तलबे में, पांव के तलबे से पांव के ऊपरी हिस्से में साफ करते जाइए। उसमें आपको संवेदना में ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, हल्कापन लग रहा है, भारीपन लग रहा है, झंझनाहट, सरसराहट, गुदगुदाहट, धड़कन सी, फड़कन सी, दबाव सा, दुखाव सा, जो कुछ भी आपको महसूस हो रहा है, गोल्डन फिश क्या कर रही है, उसमें आपको सुरसुराहट हो रही है, कुछ भी हो रहा है, वो आपकी सफाई करती जा रही है। सफाई किस चीज की, जो ब्लॉकेजेस है, जो ब्लॉक एनर्जी है, जो हमारे आसपास, जो मैं जाले की बात आपको कर रहा था, खिड़की दरवाजे की बात कर रहा था, जो फटी हुई चीज है, उसको मन ही मन कल्पना करनी है कि आपको वो फिश धीरे धीरे पांव की तरफ, घुटने की तरफ, वो गोल्डन फिश है, वो आपकी सफाई कर रही है। धीरे धीरे आपका पूरा बॉडी साफ होता जा रहा है, धीरे धीरे बॉडी की सारी जो नेगेटिव एनर्जी उसकी क्लींजिंग कर रही है, जितनी भी ब्लॉक एनर्जी उसको साफ करती जा रही है। और जो बड़े बड़े रंग रहित धब्बे उनको फिश खा रही है भोजन के रूप में। मन ही मन कल्पना करनी है कि आपकी जो नेगेटिव एनर्जी उसको फिश खाती जा रही है। गोल्डन फिश जो नेगेटिव एनर्जी है उसको खाती जा रही है, खा रही है, खा रही है। गोल्डन फिश नेगेटिव एनर्जी को खा रही है, रेगुलरली नेगेटिव एनर्जी को खा रही है और घुटने से थाइस, थाइस की तरफ पूरे शरीर में ट्रेवल कर रही है, मतलब सफाई कर रही है वो आपके। गोल्डन फिश मतलब कौन सी, जो बिल्कुल फिसलती हुई, जो हाथ में नहीं आ रही है, बिल्कुल सरसराहट, गुदगुदाहट, झंझनाहट, जो कुछ भी आपको महसूस हो रहा है वो सफाई करती जा रही है, झाड़ू लगाती जा रही है, सफाई करती जा रही है, झाड़ू लगाती जा रही है। मन ही मन कल्पना करनी है, थाइस को कंप्लीट करते हो अपना ध्यान अपने स्टमक की तरफ, झाड़ू लगाती जा रही है। कोशिश करें कि शरीर का कोई भी हिस्सा ना छूटे, झाड़ू लगा रही है आप बिल्कुल प्रॉपर वे में। वो गोल्डन फिश आपके किडनी में, आपके लीवर में, आपके हार्ट में, आपके पैनक्रियाज में, आपके इम्यूनिटी सिस्टम में, आपके सेल में, आपके टिश्यू में, आपके ऑर्गन में, आपके लंग्स में, पूरे में झाड़ू लगाती जा रही है। उसमें जितनी भी जो नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव ऊर्जा, जो भी रंग रहित धब्बे है उनको साफ करती जा रही है। जो नेगेटिव एनर्जी उसको खाती जा रही है वो भोजन के रूप में। और धीरे धीरे वो फिश आगे बढ़ रही है, पूरे बॉडी में, पूरे पेट की सफाई कर रही है, पूरे पेट की सफाई कर रही है। मन ही मन कल्पना करनी है, पूरे पेट की सफाई कर रही है, नेगेटिव एनर्जी को खाती जा रही है, नेगेटिव एनर्जी को खाती जा रही है और
धीरे धीरे कल्पना करते हुए यही काल्पनिक दुनिया में आपने अपनी चेस्ट की तरफ, चेस्ट में भी जितनी भी ब्लॉक एनर्जी है, शोल्डर तक पहुंचना है धीरे धीरे। शोल्डर से जहां आपने दो चीजें करनी है कि इस टाइम आपको दो चीजें हो सकती है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। एक संवेदना में पेन होगा या दूसरे में आपको क्या होगा, प्लेजर होगा। प्लेन और प्लेजर में नहीं करना है, आपने सिर्फ स्पाई करनी है। झाड़ू में गंध में कई बार क्या होता है कि कई तरह का गंध होता है, नीचे अलग अलग तरह का होता है, स्पाई करते जाना है आपने। तो ये नहीं करना है कि पेन हो रही है, प्लेजर हो रहा है, हाथ नहीं है हिलाने, हाथ हिलाए तो फिर पंगा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका स्पाई नहीं हो पा रही है ढंग से। स्पाई होने का मतलब ऐसा है, अब शोल्डर से आपने दोनों एल्बो की तरफ, रिस्ट की तरफ, पाम तक जाना है स्पाई करते हुए। स्पाई करती जा रही है गोल्डन फिश और नेगेटिव एनर्जी को खाती जा रही है, स्पाई करती जा रही है, खाती जा रही है नेगेटिव एनर्जी को, स्पाई करती जा रही है, खाती जा रही है, स्पाई करती जा रही है, खाती जा रही है, स्पाई करती जा रही है, खाती जा रही है, स्पाई करती जा रही है, खाती जा रही है, स्पाई करती जा रही है, नेगेटिव एनर्जी को खाती जा रही है। और प्रॉपर वे में आप दोनों हाथों के हथेलियों तक पहुंच गए हैं और स्पाई करते हुए, और पूरा ध्यान, लंबी सांस लेनी है, लंबी सांस के साथ पीठ में पूरी स्पाई करना शुरू। गोल्डन फिश पीठ में चली गई है, स्पाइनल कोड, रूट चक्रा। सबसे पहले वो रूट चक्रा को साफ कर रही है। रूट चक्रा में जितनी भी ब्लॉक एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी, उसको साफ कर रही है। आपको ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, हल्कापन लग रहा है, भारीपन लग रहा है, झंझनाहट हो रही है, सरसराहट हो रही है, उसकी स्पाई करती जा रही है। धीरे धीरे कल्पना करनी है कि आपका जो दूसरा स्वादिष्टान चक्र है, स्वादिष्टान चक्र की स्पाई करती जा रही है। सैक्रल चक्र भी हम जिसको बोलते हैं, जिसकी स्पाई करती जा रही है। धीरे धीरे ऊपर आना है आपने तीसरे चक्र की तरफ, जिसको हम मणिपुर चक्र भी बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसको सोलर प्लेक्सिस चक्र बोलते हैं। उसकी स्पाई करती जा रही है पेट में, पूरे पेट में, रीढ़ की लेफ्ट साइड राइट साइड स्पाई करती जा रही है। पेन हो रहा है या प्लेजर हो रहा है, डजंट मैटर, इकोनॉमिटी मेंटेन करनी है, स्पाई करती जा रही है, स्पाई करती जा रही है। धीरे धीरे पूरे पेट में स्पाई, जहां पे जहां दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, भारीपन लग रहा है, और स्पाई करती जा रही है, स्पाई करती जा रही है, स्पाई करती जा रही है। और आपका वो जो चीज है, शरीर धीरे धीरे हल्का भी होता जा रहा है। और स्पाई करते करते धीरे धीरे चौथे चक्र की तरफ, हार्ट चक्र की तरफ, पीठ में, रीढ़ की हड्डी में आगे की तरफ पड़ रही है, उसकी स्पाई करती जा रही है, स्पाई करती जा रही है। धीरे धीरे पीठ को ऊपर, पूरा रीढ़ की हड्डी को स्पाई करते हो, गर्दन की तरफ बढ़ रही है। धीरे धीरे स्पाई करते हो गर्दन की तरफ, गर्दन से फ्रंट बैक लेफ्ट राइट पूरे में स्पाई करते हुए पूरे फेस की तरफ जा रही है। और गर्दन में जो हमारा फिफ्थ चक्र है, विशुद्धि चक्र, उसकी स्पाई करते हुए धीरे धीरे आगे ट्रैवल कर रही है फेस की तरफ। फेस की पूरी स्पाई करते हुए इंटरनली नेचुरल ग्लो आपके फेस में आ रहा है स्पाई करते हुए, क्योंकि अंदर से जो मेडिकल साइंस भी बोलता है कि अगर 14 दिन तक आप लगातार मेडिटेशन करते हैं तो हजारों सेल एक सेकंड में डैमेज होते हैं, एक सेकंड में बनते हैं, एक सेकंड में डैमेज बनते हैं। तो स्पाई करने का मतलब आपके सारे के सारे सेल रीजनरेट कर रहे हैं दोबारा से, बॉडी मूवमेंट नहीं करना है, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। स्पाई करते हो आपके फोरहेड की तरफ, पूरे फेस की स्पाई कर दी है, फोरहेड से हेड की तरफ पूरे हेड की स्पाई। गोल्डन फिश वो नेगेटिव एनर्जी को खाती जा रही है और आपकी स्पाई करती जा रही है। मन ही मन कल्पना करनी है गोल्डन फिश पूरे बॉडी में सारी जगह, अब सिर के ऊपरी हिस्से तक, ऊपरी हिस्से से अब दोबारा से नीचे को ट्रैवल करनी है, ट्रैवल करना है दोबारा से सिर के ऊपरी हिस्से से फेस की तरफ स्पाई करते हो। पहले सिर की पूरी स्पाई कर लो, प्रॉपर वे में पूरी स्पाई करती जा रही है। गोल्डन फिश धीरे धीरे नेगेटिव एनर्जी को खाती जा रही है। अब इस फिश थोड़ा सा साइज बड़ा हो गया इसका, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी खा के थोड़ी बड़ी हो गई है। और सिर से आपने धीरे धीरे फेस की तरफ दोबारा से, अब ये फास्ट बड़ा मुंह हो गया इसका, साइज बड़ा हो गया ये फास्ट, पूरा फेस की तरफ, फेस से गर्दन, गर्दन से दोनों बाजू की तरफ स्पाई करती हुई बिल्कुल पूरा प्रॉपर जो रहा सा जो नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव गंध है, उस सब का स्पाई करते हुए दोनों हाथों की तरफ स्पाई करते हुए गोल्डन फिश पूरी तरीके से आपके गर्दन से होकर के पूरे पेट की स्पाई कर रही है, पेट से होकर के पूरी स्पाई कर रही है। तब मन ही मन कल्पना करनी है जहां जावे वैसे साफ होता जा रहा है, साफ होता जा रहा है पूरा शरीर आपका, इंटरनली जितनी भी ब्लॉक एनर्जी है उसको साफ करती जा रही है, साफ होता जा रहा है पूरा, थाई से होकर के, पूरा स्टमक से होकर के, थाई से होकर के, पूरा घुटने से होकर के पांव की तरफ फिश आ रही है। इसको आपने पूरा काल्पनिक दुनिया में वो करना है कि गोल्डन फिश पूरे शरीर की स्पाई करते हो। जो लोग पीछे भी है धीरे धीरे ट्रैवल करते रहो, स्पाई करते हो घुटने, घुटने से पांव, पांव से पांव के तलबे तक, और पांव के तलबे से वो जो छेद था जहां से आप ऑक्सीजन ले रहे हैं उस छेद को बड़ा करना है। अब इस छेद से वो गोल्डन फिश सारी नेगेटिव एनर्जी को लेकर के बाहर निकल जा रही है। धीरे धीरे मन ही मन कल्पना करने की उस छेद से गोल्डन फिश क्या दोनों पांव से बाहर निकल रही है, बाहर निकल रही है, बाहर निकल रही है, बिल्कुल पूरी गोल्डन फिश बाहर निकल चुकी है, बाहर निकल चुकी है पूरे तरीके से। आपको बॉडी को बिल्कुल रिलैक्सेशन है। टेक अ लॉन्ग ब्रीथ, लंबी सांस लीजिए, टेक अ लॉन्ग ब्रीथ, लंबी सांस लीजिए और सांस को धीरे धीरे छोड़ते हुए मन ही मन सबसे पहले अपने आप से प्रश्न पूछना है, क्या अगर इस दुनिया में हम एक पत्थर को पूजा कर करके शंकर बना सकते, एक मूर्ति को, एक फोटोग्राफ को जो साहित्य में लिखा था उसको उठा करके हम सामने भगवान मानते हैं, जो भी भगवान की दिव्य शक्तियां हैं जिनमें हमने देवी देवताओं के जो इमेजेस बनाई होती है, जो उनके रथ बनाए होते हैं, जो उनके चित्र बने होते हैं, जो उनको अगर उनके अंदर भगवान वाली शक्तियां जागृत हुई है, उनके अंदर अगर पॉजिटिविटी है, तो क्या आपके अंदर वही चीजें नहीं हो सकती हैं?
आप भी उसी परमात्मा के अंश हैं। आपके पहले प्रश्न का जवाब, मैं कौन हूं? मैं उसी परमात्मा का अंश हूं, उसी परमात्मा के बच्चे हैं हम। उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, और उसी परमात्मा का अंश आपके अंदर है। कहते हैं कि मैंने भगवान की पूजा अलग से करना बंद कर दी है तब से, जब से मुझे ये पता चला कि भगवान मेरे ही अंदर है। रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है सर, स्ट्रेट फॉरवर्ड, गर्दन स्ट्रेट। बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन होगी, नेगेटिव एनर्जी होगी तो बड़ी अलग अलग तरह की तकलीफ देती है, अलग अलग तरह की परेशानी देती है। हम उसी परमात्मा के अंश है, वही अंश आपके अंदर भी है, बट उस अंश को हमने पहचानना है। वो अंश है कहां पे? उस अंश में उस अंश तक पहुंचना है। अणु, एक छोटा सा परमाणु होता है, अणु बम बन जाता है, इतना ब्लास्ट करता है वो, 1.5 लाख किलोमीटर मतलब हाइट में जा करके अटैक करता है। ह्यूमन बम क्यों नहीं बना? क्योंकि ह्यूमन में पावर नहीं है। अगर ह्यूमन में भी आपने पावर लानी है तो उस छोटे से अंश तक पहुंचना पड़ेगा जो आपको परमात्मा ने आपकी बॉडी में एग्जिस्ट है। जब तक वो आपकी बॉडी में एग्जिस्ट है वो अंश, तब तक आप इस दुनिया में, जिस दिन वो एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी आपका बॉडी शरीर साथ छोड़ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप, अगर मैं कौन हूं, मैं उसी परमात्मा का अंश हूं, उसी का अंश मेरे अंदर है। इसीलिए अगर आप बाहर की इमेजों के ऊपर भरोसा कर सकते हैं तो खुद के ऊपर आपको कितना भरोसा है? क्या आप यहाँ पे बदलने के लिए आए हैं? क्या आप अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं? द आंसर इज यस। क्या आप अपने सारे स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस से बाहर निकल सकते हैं? द आंसर इज यस। क्या आप अपने रिलेशनशिप इशू, आपके फाइनेंशियल इशू, उनको सॉल्व कर सकते हैं? द आंसर इज यस। क्या आप अपनी जिंदगी में परमानेंट अपने परिवार को एक स्वस्थ जीवन जीने का तरीका बता सकते हैं? द आंसर इज यस। एक वो काम जो परमात्मा, आज ये जो सेशन हो रहा है परमात्मा की मर्जी से हो रहा है, परमात्मा जैसे हमें गाइड कर रहा था वैसे हमने आगे काम किया। मेरा काम है, परमात्मा का काम है। मैं सुबह घर से बाहर भी निकला, अगर मैं यहाँ से बाहर, यहाँ सेशन में आया तो मैंने वही कहा कि मालिक शब्द आप देते रहना, विचार आप, व्यवहार, सब कुछ संस्कार आपने ही देने, आपने सिर्फ मुझे ट्रैवल करना है, मेरे मुंह से वही शब्द निकालना जो इन लोगों के लिए, जो अपना घर बार छोड़ करके 2 दिन के लिए तप करने के लिए आए हैं, 2 दिन के लिए ट्रेनिंग, उनको वही शब्द जो उनकी लाइफ में इंपैक्ट करे। तो सबसे पहले हमारा सवाल ये है, मेडिटेशन, इसको प्रोसेस को बाहर निकलने से पहले, इस प्रोसेस को खत्म करने से पहले, क्या हम अपनी जिंदगी में जो भी टेंशन है, जो भी स्ट्रेस है, जो भी एंजाइटी है, जो भी हमारा टारगेट है, चाहे यूपीएससी एग्जाम का टारगेट हो, चाहे हम रिटायर होने के बाद स्वस्थ होना चाहते हैं, क्या हम हो सकते हैं? तो आंसर है मेरी तरफ से 100 आउट ऑफ 100 कि यस, आप हो सकते हैं। अब अगर आप हो सकते हैं, अगर आंसर यस में है, स्वस्थ हो सकते हैं, आप अपने सारे इश्यूज सॉल्व कर सकते हैं, तो कहां जाना पड़ेगा आपको? बाहरी दुनिया के पास, पंडित के पास, किसी संत महात्मा के पास, या किसी गुरु के पास? अब ऐसा हो सकता है पेट दर्द आपके लगी है और दवाई वो खाए, क्या आपकी पेट दर्द ठीक हो जाएगी? जिसको पेट में दर्द है ना सर, दवाई भी उसी को खानी पड़ती है। जिसने प्रॉब्लम क्रिएट की है ना, उसी के पास सोल्यूशन होता है। मतलब अगर आपकी लाइफ में कोई दिक्कत है, कोई बीमारी अट्रैक्ट हुई है, कोई भी दिक्कत अट्रैक्ट हुई है, कोई भी एंजाइटी है, कोई भी स्ट्रेस है, या आपके परिवार में, उसी व्यक्ति ने क्रिएट किया होता है। परंतु हम सोल्यूशन कहां पे ढूंढ रहे हैं? हम सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि बीमार वो है, दवाई दूसरा खाए। तो पंडित जी जो भी लोग तरीके बताते हैं कि आप ये वाला नुस्खा करो, ये वाला नुस्खा करो, ठीक हो जाएगी, ये करो ठीक हो जाएगा, हाँ 100% पॉजिटिविटी आती है उससे। चाहे आप अंगूठी पहन रहे हैं, चाहे आप कोई कुछ भी चीजें कर रहे हैं, या हवन से तो 5 एलिमेंट्स जुड़े होते हैं, या जो हमने जो हवन करवाया, ये हमने इसीलिए करवाया कि 5 तत्व आपके अंदर जो एनर्जी हो सके कि आप मेडिटेशन कर सके। बाहर की चीजों से अगर आप उन भटकाव से बचोगे तो आंसर तो सर आपके अंदर ही है, सॉल्यूशन तो आपके अंदर ही है। जब तक आप अंदर तक नहीं जाएंगे तब तक आपको सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए मेडिटेशन का ये जो पहला प्रोसेस है, आज भी जो भी प्रॉब्लम लेकर के आप यहाँ पे आए हैं, तो ये मैंने गोल्डन फिश वाला एग्जांपल इसलिए बताया आपको, ये जो मैंने आपको ये बताया कि ये भी एक सोल्यूशन है। अगर माने तो शंकर है, ना माने तो कंकर है। इसीलिए बाहर की दुनिया से उलझ गए, बाहर की दुनिया से उलझना छोड़ के अपने अंतर मन की दुनिया में आ जाइए, आंतरिक दुनिया में आ जाए, ताकि आप अपने हेतु को समझ सके, ताकि आप इस दुनिया में आए तो अवेयरनेस के साथ मर सके, इस दुनिया में आया तो अवेयरनेस के साथ कोई काम कर सके, इस दुनिया में आया तो वर्तमान में प्रॉपर वे में रह के कॉन्सेंट्रेट कर सके। क्योंकि ध्यान की परिभाषा अपने चित्त को एकाग्र करना। अब आपको समझ आ गई होगी कि आपका ध्यान लगाने की शक्ति कितनी है। अगर जो बातें मैंने बताई आपने उसको इंप्लीमेंट किया, ध्यान आपका वही था, प्रॉपर वे में वर्तमान में थे, इसका मतलब आपका चित्त आपके कंट्रोल में है। अगर आपका ध्यान कहीं बाहर था, बॉडी डिस्टर्ब कर रही थी, लेफ्ट राइट जा रहे थे, बॉडी में कभी दुख हो रहा था, तकलीफ हो रही थी, परेशानी होती, ध्यान वहां जा रहा था, तो आपका चित्त में एकाग्रता नहीं है। तो ध्यान करने की जो विधि है आपको अभी तक क्लियर नहीं है। तो इसीलिए
यही चीज हमने अगले 2 दिनों तक समझनी है, यही चीज हमने 2 दिनों तक सोचनी है, यही चीज हमने 2 दिनों तक करनी है, चाहे माइंड पावर के माध्यम से, मेमोरी पावर के माध्यम से, एनएलपी के माध्यम से, चाहे आप कोई भी रिलेशनशिप इशू थ्योरेटिकल चीज बोले उसके माध्यम से। तो अब हम इस प्रोसेस से सिर्फ ये जान करके बाहर निकलेंगे कि हम हर समस्या का समाधान बाहर ढूंढने के बजाय अपने अंदर जाके ढूंढे तो ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि हर समस्या का समाधान हमारे अंदर ही है। अब हम दोनों हाथों को थैली को थोड़ा सा रब करेंगे, आइज पे लगाएंगे, 1 से 5 गिनूंगा, फिर आइज ओपन करेंगे स्लोली, कमिंग आउट 1 2 3 4 एंड 5। पुट योर पाम टू आइज, फील पॉजिटिव, आइज पे लगा दीजिए, फील पॉजिटिव, धीरे धीरे हाथ हटा दीजिए, ओपन योर आइज, ओपन योर आइज। वाह वंडरफुल सर। एक्चुअली देखो सर, ये तो अनुभूति अपनी अपनी है, ये तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताया कि भैया ऐसा भी हो सकता है। इस दुनिया में ना कोई भी ऐसा सोल्यूशन है जो बाहर का आदमी हमें दे सके, विश्व का हमारे अंदर ही सोल्यूशन है। वही ना कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकलते ही नहीं, ये बोलते हैं ना जैसे। तो ये जो चीज है, बोलते हैं कि अगर सर तकलीफ मिले, परेशानी मिले जिंदगी में तो रख लो उसको दवाई की तरह, खुशी मिले जिंदगी में तो चख लो उसको मिठाई की तरह। तो अब यहां पे इससे आगे की बात हो रही है, देखो दुखी में ज्यादा दुखी नहीं होना है, सोल्यूशन आपके पास है, खुशी में ज्यादा उछलना नहीं है, सोल्यूशन उसका भी आपके पास है। तो इक्वानिमिटी मेंटेन करनी है, बीच में समता भाव जिसको हम बोलते हैं, बैलेंसिंग लाइफ। परिवार में हमारी खुशी है, आई एम सो मच लकी, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे जो भी है, मेरे घर का एटमोस्फेयर सर, मैं कहीं पे कोई भी काम करने जाता हूँ ना तो मेरे पारिवारिक रिलेशन इतने स्ट्रांग है कि मतलब मेरे चाहे भाई के साथ, माता जी के साथ, मेरे गांव में मैं एकमात्र आदमी हूँ, अभी हमारी ज्वाइंट फैमिली चली हुई है, मतलब पूरे का पूरा। मेरे परिवार में मेरे गुरु ने कहा था कि अगर आपने बहुत आगे तक जाना है ना इन फ्यूचर, तो सबसे पहले घर में लीडर बनना पड़ेगा तुझे। अगर तू घर में लीडर नहीं हो सकता है ना, बाहर की दुनिया को बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना, वहां जाकर के कि दूसरों को मोटिवेट कर रहा है खाली और घर की कंडीशन खराब है। आज आप मेरी वाइफ से, मैं कभी आपको करूंगा, मेरी फैमिली से आपको मिलवाऊंगा, कोई भी ऐसा कार्य नहीं होता मुझे घर वालों की वजह से 100 नहीं 200% सपोर्ट है। उसके पीछे का कारण यही है, मैं घर में, बल्कि कई बार मैं हाइपर हो जाता हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे गुस्सा नहीं आता है, तो बून को पता है कि ये बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, सामाजिक स्ट्रेस है, ये सारी चीजें, एनर्जी, क्योंकि अभी जैसे मेरे पास ज्यादा एनर्जी है ना, तो आप लोगों के पास कम है, तो आप मेरी एनर्जी लेंगे। अगर आपके पास ज्यादा एनर्जी है, मेरे पास कम है, तो मैं आपकी एनर्जी, अगर आप नेगेटिव एनर्जी वाले हैं तो वो एनर्जी मुझे भी रिफ्लेक्ट करेगी, उसका भी मुझे कुछ ना कुछ आगे करना पड़ेगा काम, मतलब ठीक है ना जी, वो सारी चीजें होती है। तो इसीलिए लोग इसके एनएलपी के, माइंड पावर के, मेमोरी पावर के लाखों लाखों रुपया पैसे ले रहे हैं। उनको पता है कि मैंने सामने वाले को जो चीज सिखानी है वो मेरे से एनर्जी भी लेकर के जाएगा, वो ऊर्जा भी लेकर के जाएगा। उसी वजह से वो इनके जो मेमोरी पावर के, माइंड पावर के, एनएलपी के चार्जेस ज्यादा है। ट्रीट भी करवानी है तो 11,000 से। सर का एक्सपीरियंस है, जब आप डिस्कस करेंगे तो ये सारी चीजें। अब आपके मन में, वैसे तो हमारा टाइम हो गया है, 2:10 हो गए, खाना खाते खाते आपके मन में कोई भी प्रश्न होगा, लंच भी साथ में होगा, मैं तो 24/7 एक्टिवेट रहता हूं सर, कोई दिक्कत ही नहीं है, आपके साथ ही होऊंगा पूरा उस प्रोसेस में, सुबह भी बराबर, और सारी चीजें, कोई एक्सक्यूज नहीं है। खाना खाते खाते आपके मन में जो अनुभूति है इस मेडिटेशन को लेकर के, कुछ सवाल जवाब हो गए तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी अगर फ्रेश होना तो फ्रेश हो जाइए। अब आज का ये जो पहला सेशन है यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर खाना खाते खाते डिस्कस करेंगे। अगला सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, माइंड पावर के ऊपर, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड, उससे चीजों को हम कैसे डिस्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे अट्रैक्ट करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो मूवी बनी है वो काम कैसे करती है, उसके पीछे का रीजन क्या है, वो सारी चीजें ट्राई करेंगे कि हम, हमारे पास टाइम कम है और चीजें ज्यादा है बताने के लिए, कि हम जल्दी में उसको बताएं। आपके लिए बिल्कुल नया ज्ञान होगा, नया नॉलेज होगा, क्योंकि आप लोगों ने माइंड पावर का कोर्स नहीं किया है, माइंड पावर की ट्रेनिंग नहीं की है। मेडिटेशन हमने ऑनलाइन इसमें भी करी थी, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हमने जूम पे भी लिया था, बट जो ये आने वाला सेशन है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण सेशन है। कोशिश ये, देखो आप भरपेट खाना खाइए, मुझे उसमें लेना देना नहीं है, कोशिश है कि 1/4 पेट खाली रखना है, मतलब सीखना हो ना एक्चुअली, मतलब जनरली देखो सर इनकी तरफ से बना है हमने, तो इनको पैसे देने हैं, सिंपल सी बात है, इनको बोला भी है आप ज्यादा भी खाएंगे कोई दिक्कत नहीं, पर लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप किसी भी इतिहास में पढ़ो कि वो 1/4 सिद्धांत है सर, ये मैं अपना थ्योरी नहीं बता रहा हूँ, 1/4 जो आपका पेट है वो खाली रहना चाहिए अगर आपने लर्निंग करनी है तो, ठीक है। और साथ में दूसरी बात, तो भाई साहब इनसे, वो आपसे भी, नीतीश जी
ये रिक्वेस्ट है कि पानी सबके पास होना चाहिए। एवरी 45 मिनट में पानी पीना ही पीना है। हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होती है, 45 मिनट में पानी पीना ही पीना है। मैं तो पिछले 5 दिनों से लगातार 5-5 लीटर पानी पीता आ रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे आज सेशन देना है, तो मैं 1.5 घंटा लगातार बोलूंगा तो मैं 45 मिनट में पानी नहीं पी पाऊंगा। तो मैंने वो पानी की नीड है ना 5 दिन पहले से शुरू कर दिया था कि मेरा सैटरडे संडे को 2 दिन का सेशन होगा, मुझे रेगुलरली बोलना पड़ेगा, तो मुझे रेगुलरली बोलना पड़ेगा, तो अपने पानी की नीड क्यों ना मैं पहले फुलफिल करूं। तो इसीलिए आप लोगों के लिए, क्योंकि जब तक बॉडी 45 मिनट के बाद बॉडी डिहाइड्रेट होती है तो उसमें आपकी बॉडी ऑक्सीजन जो होगी हड्डियों से और उससे शरीर के अन्य चीजों से लेगी, उससे बॉडी में लिथार्जिकनेस आएगा तो आपको वासी आना शुरू हो जाएगी, आपका माइंड काम करना, माइंड में ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो माइंड काम करना बंद, फिर आप फिजिकली यहाँ बैठे मेंटली कहीं और ही हो गए, तो फिजिकली बैठने का तो मतलब ही नहीं बनता अगर मेंटली नहीं है। तो इसलिए पानी की बोतल सबके पास, और सारे या तो पानी का चाहिए गिलास और पानी हर 45 मिनट के बाद कम से कम पानी पीना ही पीना है। अगर आपने पूरा नॉलेज लेना है, अभी तक तो ट्रेलर है, अभी पिक्चर आना है बाकी है। थैंक यू सो मच।